Good morning, dear student. Welcome back to our official channel Chaudhary Sugar Singh Group of Institute. Today we talking about an important topic in science, matter and its state. पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं. Before start this video, I reminded that you whole presentation is presented by Chaudhary Sugar Singh Group of Institute. तो हम सबसे पहले जानेंगे मैटर होता क्या है, पदार्थ होते क्या है. मैटर इज द स्टफ दैट मेक्स अप द यूनिवर्स. पदार्थ वह चीज़ है जो जिससे क्या है पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है. जैसे हम लोग आसपास घिरे हुए हैं, उस किससे घिरे हुए हैं, पदार्थों के द्वारा. जैसे कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे बनी होती है, किसी ना किसी पदार्थ से ही बनी होती हैं. तो इसलिए हम लोग चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं, पदार्थ से. एवरीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ मास इज मैटर. क्या है, जो भी वस्तु होती हैं उनके पास क्या होता है, या तो वो स्थान घेरती हैं और उनके पास क्या होता है, मास, भार. वो क्या कहलाती है, मैटर, पदार्थ कहलाती है. पदार्थ के पास क्या क्या होते हैं, वो स्थान घेरती हैं और उनका खुद का भार होता है. इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, विशेषताएं. इट कंटेन्स मास, इनका भार होता है. दिस प्लेस अराउंड, और ये स्थान घेरती हैं. अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, पदार्थ की संरचनाएं. पदार्थ की तीन संरचनाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सॉलिड, ठोस होते क्या हैं. अ सॉलिड पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर. द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ दैट द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली. क्या है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के इतने क्लोज होते हैं कि उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है. इसलिए उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर नहीं होते हैं, एकदम बहुत पास निकट होते हैं. इसलिए जो इनका वॉल्यूम और जो इनकी शेप होती है वो कैसी होती है, स्टेबल, डेफिनेट शेप होती है इनकी. किस लिए, क्योंकि जो इनके अणुओं के बीच, मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा, जिससे इनके मॉलिक्यूल को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये है इसकी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड. क्या है, इनकी ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत आपस में क्लोज हैं, बहुत ही पास पास है. इसलिए इनकी जो शेप और वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, डेफिनेट, निश्चित होता है इनका आयतन और आकार. अब हम पढ़ेंगे लिक्विड, द्रव होता क्या है. लिक्विड मैटर इज मेड ऑफ मोर लूजली पैक्ड पार्टिकल. इट विल टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. क्या होता है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लूज होते हैं, दूर दूर होते हैं, क्योंकि जो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा होता है, सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है. इसलिए जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लूज. जैसे कि आपका ऑयल, हनी, ये क्या है, जिस कंटेनर में आप भरोगे उसी की शेप ले लेंगे, लेकिन इसका वॉल्यूम कैसा होता है, डेफिनेट, और शेप कैसी होती है, इंडेफिनिट, निश्चित नहीं होती है इनकी शेप. और जो वॉल्यूम होता है इनका कैसा होता है, निश्चित. जैसे कि आप ऑयल को किसी भी कंटेनर में भरेंगे उसी की शेप ले लेगा, लेकिन उसका वजन कैसा रहेगा, उतना ही रहेगा जितना दूसरे कंटेनर में था, लेकिन इसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. अगर आप इसको टब में भरोगे तो ये टब की शेप ले लेगा, लेकिन इसका वजन कैसा रहेगा, बराबर. और अगर आप इसे किसी कंटेनर में भरोगे तो भी इसका वजन बराबर रहेगा, लेकिन ये शेप किसकी ले लेगा, कंटेनर की. जैसे ये है इसकी मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड. क्या है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो कैसा है, कम. तो इनके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, दूर दूर. अब हम पढ़ेंगे गैस. गैस मैटर इज composed of particles packed so loosely that it has neither a definite shape nor a definite volume. क्या है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो कैसा होता है इनके मॉलिक्यूल के बीच में, बहुत ही कम. इसलिए इनकी शेप कैसी होती है, चेंज होती रहती है. वॉल्यूम भी कैसा होता है, चेंज हो सकता है, क्योंकि हम लोग गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, संपीड़न करते हैं गैस का. इसलिए जब भी हम सिलेंडर में गैस को भरते हैं तो सिलेंडर में उस गैस का वॉल्यूम कैसा होता है, अलग होता है, और बाहर निकालते हैं तो गैस का वॉल्यूम कैसा होता है, अलग होता है, और उसकी शेप भी अलग ही होती है.
सिलेंडर में भरेंगे तो वो सिलेंडर की शेप में ले लेगा। अगर हम उसे कमरे में छोड़ देंगे तो भी उसका वॉल्यूम भी बदल जाएगा और वो कमरे की शेप में आ जाएगी गैस। इसलिए गैस का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कैसा लगता है, बहुत ही कम। इसलिए उसके अणु बहुत दूर, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। इसलिए गैस का ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है ना ही शेप, क्योंकि गैस के आकार और आकृति दोनों ही कैसी है, अनिश्चित। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एयर हवा, स्टीम ऑफ वाटर जल वाष्प आपकी। अब देखो ये है आपके गैस के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ गैस। इसमें क्या है, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम है, बहुत ही कम है, इसलिए इनके अणु कैसे हैं, बहुत दूर दूर। सॉलिड में क्या था, अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा था, तो वो कैसे थे, बहुत ही पास पास क्लोज थे एक दूसरे के। और गैस लिक्विड में क्या था, थोड़ा सा सॉलिड से कम था, तो वो क्या थे, थोड़े दूर दूर थे। लेकिन गैस में क्या है, ये बहुत ही दूर दूर होते हैं। थैंक यू।